लोकतंत्र का राज है वोट, जनता की आवाज है वोट, जिसकी धुन पे गिर के जनगण, वो जादू का साज है वोट, ready to vote। आ रहा है लोकतंत्र का महापर्व। चुनाव हमारे सामने है। चुनाव में वोट डालकर हम अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। हर वोट से चमकेगा जन जन का सपना। यदि कोई व्यक्ति मतदान का कर्तव्य नहीं निभाता तो वह अपनी बात सुने जाने का अधिकार भी खो देता है। मतदान बदल सकता है, समझो जीवन अपना। हमारे मतदान द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हमारे लिए निर्णय लेते हैं। जब हो सवाल सरकार में हिस्सेदारी का, तब जिम्मेदारी से मिलजुल कर बेहतर करना। जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, उसी तरह से हर एक वोट महत्वपूर्ण है। हर वोट से चमकेगा जन जन का सपना। 15 अगस्त 1947 में एक लंबे संघर्ष के बाद भारत ने आजादी हासिल की। फिर आया समय पहले चुनावों का। लेकिन भारत में लोकतंत्र का इतिहास 1947 से शुरू नहीं होता। चलिए एक नजर डालते हैं चुनावों के इतिहास पे। वेद शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि प्राचीन काल से ही हमारे देश में लोकतंत्र और चुनाव की उपस्थिति रही है। इसका प्रमाण पुराने सिक्कों और अभिलेखों से भी मिला है। ऋग्वेद और कौशल साहित्य में तो चुनाव और मतदान द्वारा प्रतिनिधियों को चुनने के कार्य के बारे में विस्तार से बताया गया है। बिहार का लिच्छवी और पंजाब का अंबड़ आदि ऐसे कई गणराज्य थे जहां चुनाव होते थे। उस समय वोट देने के अपने तरीके भी थे। एक तरीका तो गुप्त मतदान का था, जो आज भी प्रचलित है। दूसरा तरीका था कि सब लोग खुलकर वोट देते थे, यानी ओपन वोटिंग। और तीसरा तरीका था जिसमें एक व्यक्ति, जिसे शलाका वाहक कहा जाता था, वो एक एक व्यक्ति के पास जाकर पूछता था और लोग उसके कान में अपने मत के बारे में बताते थे और वो ईमानदारी से मतों की गिनती करके परिणाम की घोषणा करता था। जी बिल्कुल, इसलिए तो भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। इतिहास तो जाना, लेकिन भविष्य तो आप सबके हाथ में है, जिसके निर्माण का जिम्मा आपके और हमारे हाथ में है। तो कौन कैसे निभा रहा है इस जिम्मेदारी को, चलिए जानते हैं कुछ लोगों के साथ जुड़कर। इस समय मेरे साथ जुड़ रही हैं सूरत गुजरात से पन्ना त्रिवेदी। दोस्तों, मैं पन्ना त्रिवेदी वीर नर्मद साउथ गुजरात विश्वविद्यालय सूरत में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। और जहाँ विश्वविद्यालय होता है वहाँ अधिकतर काम युवाओं के साथ होता है। तब मैं हमेशा उनसे यही कहती हूँ कि बिना मतदान किए देश की व्यवस्था पर सवाल उठाना या आलोचना करना ठीक नहीं होता, क्योंकि कोई भी तंत्र सुचारू रूप से अगर चलाना है तो लोगों की भागीदारी आवश्यक होना बहुत जरूरी हो जाती है। कभी कभी हम यह सोचकर मतदान करने नहीं जाते कि हमारे एक मत से क्या होगा भला, मगर जब हम टीवी के समाचारों में 80-90 साल के बुजुर्गों को मतदान के लिए जाते हुए देखते हैं, तब देश के भविष्य के लिए उनकी फिक्र का एहसास होता है। उस फिक्र में हम सबका भी तो हिस्सा है। देश के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करना भी एक तरह देश सेवा ही है। और आप सब जानते हो कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है, मगर महज एक कागज पर संख्या के रूप में ही युवा दिखना काफी नहीं है। जरूरी है देश को युवा बनाए रखने के लिए युवाओं का दिखना। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शायद पहली बार मतदान के लिए जाएंगे। हमारे जीवन में पहली बार घटित होने वाली हर घटना हम बड़े प्यार से संभाल कर रखते हैं। तो पहली बारिश की तरह अपने पहले मतदान को भी यादों के उस गुल्लक में संभाल कर रख लीजिए। और हम जितने उत्साह से दिवाली और ईद मनाते हैं, आइए उतने ही उत्साह से हम मत वाले मतोत्सव मनाएं। तो ये थी सूरत गुजरात से पन्ना त्रिवेदी, जो कि विश्वविद्यालय में पढ़ाती हैं। निश्चित तौर पर अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी करती हैं वोट डालने के लिए। वैसे हमारे युवा पीछे नहीं हैं, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी जानते हैं। चलिए जुड़ते हैं भोपाल से एक युवा साथी वेदांश के साथ।
नमस्कार, मेरा नाम वेदांश पाठक है और मैं भोपाल मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। भारत इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे युवा लोकतंत्रों में से एक है, और मैं उसी भारत का एक युवा बात कर रहा हूँ जो चाहता है कि उसकी आवाज़ को निचले से लेकर उच्चतम स्तर तक सुना जाए। मेरा भी इस देश की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक योगदान हो। यह करने का सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण जो जरिया है, जो मैं समझता हूँ, वो है मेरा मतदान। तो मैं मतदान देना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस युवा लोकतंत्र में, इस डेमोक्रेसी में मेरा भी एक इक्वल पार्टिसिपेशन हो। तो चलिए अब सीधे चलते हैं गुवाहाटी, आसाम, जानते हैं युवा वोटर्स के मन की बात। आपका नाम? रिम्पी लियाना, हम गुवाहाटी फंगागढ़। वोट डाला अभी तक? आज तक इलेक्शन आपका कार्ड बना है? हाँ, बना है। एक बार ही मैंने दिया है वोट। तो कैसा महसूस किया था उस समय जब आपने फर्स्ट टाइम वोटर बनी? तो हाँ, अच्छा लगा। ऐसा लगा कि हम भी मतलब देश के लिए, मतलब अभी हो गए, टाइम हो गया हमारा भी, हम भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा ही कुछ ख्याल आया। यू बिलोंग टू द यंगर जनरेशन, तो जो यंगर जनरेशन में कैसा एक्साइटमेंट होता है इलेक्शन के प्रोसेस को लेकर, वोटिंग को लेकर? अच्छा होता है सब, मतलब ऐसा होता है हम इसमें वोट देंगे, जो अच्छा काम करता है हम वैसे ही सोचते हैं, जो हमारे लिए अच्छा कर सकते हैं हम उसको ही वोट दे। बहुत से ऐसे यंगस्टर्स हैं और बहुत से बुजुर्ग भी हैं, बड़े लोग भी हैं जो कहते हैं कि अरे और डाल देगा ना कोई वोट, मैं नहीं भी डालूंगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि ये एटीट्यूड ठीक है? हर एक वोट की कीमत क्या है? देना ज़रूरी है सबका वोट। जो सरकार मतलब अच्छा काम करता है उनको मतलब वोट देना ज़रूरी होता है। मतलब वोट देने से हमारा मतलब इंडिया आगे जाएगा ना, मतलब जो परफेक्ट है वैसा ही। अभी आने वाले इलेक्शंस हैं, तो उसके लिए आपको लगता है कि आसपास में कहीं से भी अगर कोई ये बोलता है कि मैं नहीं डालूंगी वोट या मैं नहीं डालूंगा, तो आप उसको कहती हैं, समझाती हैं? हाँ, बोलती हूँ। मतलब अभी मतलब हमारा लैंग्वेज असमीज है ना अच्छे से, तो हम उसमें ज़्यादा अच्छे से बोल सकते हैं। तो हिंदी में थोड़ा मतलब घबराहट तो भी होता है, तो ऐसे ही अब से हम अच्छे से बात नहीं कर सकते। लेकिन जब हम किसी से मिलते हैं और बोलते हैं कि इस बार हम वोट नहीं देंगे, तो क्यों नहीं देंगे, देना ज़रूरी है, ये हम लोग का नियम है, तभी तो आगे जाएगा ना देश। तो वही सिंपल। चलिए, थैंक यू। मेरा नाम वरुण बरुआ है और मैं गुवाहाटी सिटी से बिलोंग करता हूँ। वरुण, क्या करते हैं आप? मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मैं 11th में पढ़ रहा हूँ अभी। 11th में पढ़ रहे हैं, तो आपके घर में सब लोग वोट डालने जाते हैं? जी, जाते हैं। तो आपका मन नहीं होता? मन होता है, बट अभी एज नहीं हुआ ना सर। 18 होने पर ही अलाउड टू गिव आवर वोट। तो आप साथ में जाते हैं? नहीं, एक बार गए हम सिर्फ, और देखा उनका सिस्टम अच्छा है सब। तो आपको मन है कि जल्दी से आपका भी वोटर ID कार्ड बने? हाँ, मन तो है। आप 11th में, आपको क्या लगता है कि वोट डालना क्यों ज़रूरी है? वोट डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वोटिंग के थ्रू हम लोग अपनी लीडर सिलेक्ट करते हैं। अभी उन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग का डेवलपमेंट कैसा होगा, वो हम लोग के लिए मतलब कितना काम करेंगे, और दैट्स व्हाई आई थिंक वोटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि स्कूल में कुछ ऐसा कैंप लगा हो? क्योंकि 12th के बाद जनरली बच्चे जो हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं, तो कैंप लगता है क्या वोट बनाने के लिए या इलेक्शन कार्ड बनाने के लिए? कैंप तो हुआ था मेरे स्कूल में, मैंने भी पार्ट लिया था। फिर कैंप में हम लोग को बहुत नॉलेज मिला वोटिंग के बारे में और वोटिंग सिस्टम के बारे में, क्यों चाहिए वोटिंग, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। हाँ, अभी थोड़ा एक्साइटमेंट है, अभी जब वोटर कार्ड बनेगा तब वी विल सी। आज के जनरेशन में केसेस दैट सबको अभी बहुत डेवलप्ड हो गया है कि अभी पता है सब लोगों को, मतलब मैच्योरिटी आ गई कि किसको देना है किसको नहीं देना है। सो एवरीबडी इज एक्साइटेड अबाउट इट, सो अच्छा लग रहा है। तो जब भी चुनाव आए, जिम्मेदार नागरिक बनकर अपने वोट का सही उपयोग करें। हम ही हैं भारत, हम ही से है भारत। भारत के भविष्य को मजबूत बनाता है हमारा वोट। तो आइए मतदान करें। जय हिंद।